Praise the Lord. Greet you all in the matchless name of Lord Jesus Christ. प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सबको हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से वंदन करता हूँ। Welcome to a devotional reading of the Gospel of John, chapter 21. यूहन्ना सुवार्थ उसका 21वां अध्याय की एक अध्ययन मनन करने के लिए आप सबको स्वागत करता हूँ। Thank God, indeed, thank God for this wonderful privilege of reading and understanding the Holy Scriptures. विशेष करके प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की पवित्र शास्त्र मनन करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए जो दया प्रभु ने हम पर दिया। And always this is a great privilege in our life to read and understand the Scripture and knowing God better and praising and living a blessed Christian life for the glory of our Lord. विशेष करके पवित्र शास्त्र को मनन करना, समझना और प्रभु को, परमेश्वर को अधिक अधिक जानना, उनकी नाम की महिमा करना, उनमें रहना, उनमें बढ़ना, ये एक अद्भुत मौका है परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो दिया। As this is a reading, I humbly request you to open your Bible to John's Gospel, chapter 21. And while I read the passage, please follow me while I'm reading. मेरा प्रियो, ये शुरुआत में मेरा एक नम्र विनती है, आप भी हमारे साथ बाइबल को खोलकर यूहन्ना की सुवार्थ 21वां अध्याय को आपके सामने खोलकर रखना। जब मैं वचन पढ़ने के समय आप भी हमारे साथ ये वचन को मनन करने में प्रभु में भरोसा करना। It begins like this. After these things, Jesus manifested himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and he manifested himself this way. 21 verse 1. 21वां अध्याय पहला वचन यूहन्ना ने आत्मा में ऐसे लिखा, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। No, this is the last chapter in the Gospel of John. This is usually known as epilogue, the last or a conclusion to the Gospel of John. मेरा प्रियो, विशेष करके यूहन्ना की सुवार्था में ये जो 21वां अध्याय एक लंबी अध्याय है और ये अध्याय से ये सुवार्ता समाप्त करते हैं। We flip to the chapter 1 verses 1 to 18. That's known as the prologue of the Gospel of John. विशेष करके यूहन्ना की सुवार्ता पहला अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक वो जो पासेज ये सुवार्ता की शुरुआत की उसका जो इंट्रोडक्शन की जैसे वो रखा है। Chapter 20 verse 30 and 31, the writer gives us the purpose of the writing of this gospel. विशेष करके यूहन्ना सुवार्ता 20वां अध्याय 30 और 31वां वचन में ये जो लेखक जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने ये सुवार्ता लिखा वो जो बातों के बारे में बताया हुआ है। After the purpose statement, it's almost like the gospel is ending in chapter 20, but there is one more chapter. That's why we call this an epilogue to the Gospel of John. विशेष करके 20वां अध्याय 30 और 31वां वचन में जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने लिखा वो लेखक वो बातों के बारे में बताने के समय ये जो बात उन्होंने समाप्त कर चुका वैसे हमको लिखते हैं, लेकिन वो जो 21वां अध्याय उसके साथ उन्होंने जुड़कर और लिखा। You see, this is beginning like this, chapter 21. After these things. मेरा प्रियो, ये अध्याय ऐसे शुरू किया है, इन बातों के बाद। After what things? कौन सी बातों के बाद? The previous chapter, that is chapter 20, is a chapter of resurrection of Jesus Christ in the Gospel of John. उसके पिछले अध्याय प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बारे में बताया हुआ अध्याय है। And the previous chapter 18 and 19 speaks about the passion of Jesus, the death of Jesus. और उसके पिछले 18, 19 वो अध्यायों में यीशु मसीह की दुख उठाना, क्रूस पर जो मृत्यु उस विषय के बारे में लिखा हुआ है। So after this, the death, and now chapter 20 is about the resurrection of Jesus. Now after these things,
मेरा प्रियो 18-19 में उनका जो मृत्यु के बारे में, दुख के बारे में, और 20वां अध्याय में यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में बताया। ये बातों के बाद Chapter 20, we see that Magdalene and Mary running to the tomb, and later Peter and the beloved disciple, we consider him as John, the son of Zebedee, running to the tomb. And then Jesus is appearing to the disciples when Thomas was not there. And after 1 week, Jesus is again appearing to the disciples when Thomas was there. 20वां अध्याय में मेरी मरियम मगदलीन वो प्रभु की कब्र के पास दौड़कर गया, वो हम देख सकते हैं। उसके बाद प्रभु की चेलों ने भी उनकी कब्र के पास गया, और उसके बाद यीशु मसीह वो चेलों के सामने प्रकट किया जब तोमा उनके साथ नहीं था। उसके बाद फिर से प्रभु यीशु चेलों के बीच में प्रकट हुआ जब तोमस उनके साथ था। Now this is one of the resurrection appearances of Jesus, and this is a unique story. That means this particular story of 21 is only in the Gospel of John. और ये बातों के बाद यूहन्ना ने 21वां अध्याय में यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद फिर से चेलों के सामने प्रकट हुआ। और मेरा प्रियो, ये जो संभव सिर्फ यूहन्ना की सुवार्ता में हम देख सकते हैं। And we know that the story of resurrection is there only in the New Testament. This is a unique Bible story. Nowhere in the world, no in any other culture or any other religions, in any other stories, no one is raised from the dead. Only Jesus Christ is raised from the dead. और जो नवा करार में हम जो देखने वाला जो पुनरुत्थान का ये जो बात, ये बहुत अतुल्य बात है, क्योंकि दुनिया में किसी और जगहों में, किसी और धर्म में, किसी और संस्कृति में हम ये जो बातों के बारे में, ये विशेष करके पुनरुत्थान के बारे में हम देख नहीं सकता। This historical event of Jesus' resurrection is an event of life, hope and glory. मेरा प्रियो, ये जो यीशु मसीह का ये जो पुनरुत्थान, ये जो ऐतिहासिक संभव, उसमें जीवन है, आशा है और महिमा भी है। In Romans chapter 1 verse 4, Paul says that like this: Jesus was declared the Son of God with power by resurrection from the dead. मेरा प्रियो, रोमियों की पत्री पहला अध्याय 4 वचन में हम देख सकते हैं, प्रेरित पौल यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बारे में बताकर परमेश्वर का पुत्र डहरा, ये बातों के बारे में यीशु की पुनरुत्थान की बातों को बताकर पौल कहते हैं। From the very beginning of Jesus' life, it's already attested that Jesus was the Son of God. यीशु मसीह की जिंदगी की शुरुआत से लेकर ये बातों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताया हुआ है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। John's Gospel says that Jesus is the one and only Son of God. विशेष करके यूहन्ना की सुवार्ता में उन्होंने ऐसे लिखा है, यीशु मसीह है एक लौता एक पुत्र परमेश्वर का। Already attested by the Heavenly Father, the baptism of Jesus, the Father spoke, that we read in the Gospel, that here is my beloved Son. वो भी नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा जो देने वालों की हाथ के नीचे यॉर्दान नदी में यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के समय स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय पिता स्वर्ग की दरवाजा को खोलकर उन्होंने ये गवाही दिया, ये है मेरे प्रिय पुत्र। And now Paul says that the resurrection was a powerful attestation to that reality of Jesus, thus the Son of God. और इसलिए वो पौल कहते हैं, प्रभु यीशु की पुनरुत्थान, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके एक मजबूत सबूत के रूप में उन्होंने पुनरुत्थान के बारे में कहते हैं। Jesus declared as the Son of God with the power by the resurrection from the dead. यीशु मसीह परमेश्वर की पुत्र है करके मरे हुओं से जी उड़कर एक सामर्थ्यशाली सबूत के रूप में अपना पुत्रत्व को प्रकट किया है। Jesus is raised from the dead, and only one person in all human history is raised from the dead. मेरा प्रियो, ये इंसान की पूरी इतिहास में
सिर्फ एक ही व्यक्ति मरे हुओं से जी उठा। It was a new creation that God has already begun a new creation by the resurrection of Jesus. That's a starting point of the renewal of all things by God. क्योंकि यीशु मसीह की पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने इंसान के जीवन में एक नया शुरुआत उन्होंने करवाया, एक नया सृष्टि बनने का कार्य उन्होंने किया। Resurrection attests all the claims of Jesus true. Jesus claimed that I am the way, the truth, and the life. Jesus claimed that I am the light of the world. Except me, no one reaches the Father. All such unique, exclusive claims of Jesus are, all those things are attested by the fact that Jesus is raised from the dead. मेरा प्रियो, विशेष करके प्रभु यीशु मसीह जो कुछ बताया वो सारे बात सच्ची है करके, वो सही था करके उनके पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने दिखाई दिया। विशेष करके मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, आमीन। और सारे बातों को यीशु की पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने सही है करके उन्होंने दिखाई दिया। The cornerstone of Christian faith is that Jesus died and also Jesus is raised from the dead. मेरा प्रियो, सुवार्ता की सबसे बड़ा आमीन उसका जो खंडन, आमीन, यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठा, वो बात वो जो बड़े खंडन करके वो सुवार्ता में लिखा है। If you do not know much about Jesus, if you do not know much about church and Christianity, consider this, that there is only one person is raised from the dead. Then consider the story of Jesus. Seek out what actually happened and what is the unique factor of the uniqueness of the story of Jesus rising from the dead, and also what the church, what is the content of the preaching of the church. मेरा प्रियो, आपको कलीसिया के बारे में, क्रिश्चियन मसीह जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता है तो भी आप सिर्फ ये जो यीशु मसीह की पुनरुत्थान के विषय के बारे में ये सच्चाई को आप जानना, क्या कलीसिया क्या प्रचार करते हैं, सिर्फ आप यीशु की पुनरुत्थान के बारे में, सिर्फ एक ही व्यक्ति पुनरुत्थित हुआ उनके बारे में ये सच्चाई को सिर्फ आप जानना। The four Gospels and the book of Acts, the last part of the Gospels and the beginning part of the book of Acts, telling that Jesus appeared to the disciples for a period of 40 days. मेरा प्रियो, चार सुवार्ता के द्वारा, आमीन, और प्रेरितों की कामों की पुस्तक की शुरुआत में भी आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं से पुनरुत्थित होकर अपने चेलों के सामने प्रकट किया। If you come to Acts chapter 1, only one page, flip one page and come to Acts chapter 1, it is written like that, chapter 1 verse 3 in English, to these Jesus presented himself alive after his suffering by many convincing proof, appearing to them over a period of 40 days and speaking things concerning the kingdom of God. मेरा प्रियो, प्रेरितों की पुस्तक सिर्फ एक ही पेज को पलटकर आप देखना, प्रेरितों के कामों का पुस्तक पहला अध्याय में उसने दुख उड़ाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्होंने दिखाई देता रहा। These 40 days of appearance, Jesus appeared to them, and Jesus communicated to the disciples, Jesus convinced them, and also Jesus commanded them. मेरा प्रिय, ये 40 दिन की ये जो समय में यीशु मसीह अपने आप को दिखाई दिया और उनको सिखाया और उनकी दिल को मजबूत बनाया और उनकी ऊपर बड़े जिम्मेदारी सौंपा दिया। Now, John chapter 21 is one of such appearances of Jesus to the disciples by the Sea of Galilee or Tiberias. मेरा प्रियो, तिबिरियास झील के किनारे में यीशु मसीह अपने चेलों के सामने प्रकट किया हुआ एक संभव के बारे में उधर ये जो 21वां अध्याय में यूहन्ना लिखा हुआ है। After this thing, Jesus manifested himself again. इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। That word is interesting. Jesus manifested himself. इधर वो शब्द देखना
यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया। it suggests a new kind of existence. मेरा प्रियो, ये एक नई तरीका की प्रगटीकरण करके हम देख सकते हैं। Before the resurrection, after the resurrection, there's a glorious change in the existence of Jesus. विशेष करके यीशु मसीह की पुनरुत्थान की पहले और पुनरुत्थान की बाद एक महिमामय एक भरक वो दोनों के बीच में है करके हम देख सकते हैं। You read John chapter 20, when all the doors closed, Jesus came in. When Thomas was not there, and then Thomas was there. यूहन्ना की सुवार्ता 20वां अध्याय में आप देखना, जब सारे दरवाजा बंद था उस समय यीशु मसीह और चेलों के बीच में था। जब थॉमस उनके बीच में नहीं था, उस समय भी वो उनके बीच में आया। और जब थोमा नहीं था, उस समय भी उनके बीच में यीशु मसीह आया। John is so careful to tell that all the doors closed, yet Jesus came in. यूहन्ना स्पष्ट रूप से कहता है सारे दरवाजा बंद था, उस समय यीशु मसीह चेलों के बीच में उतर कर आया। Then in Luke chapter 24, there's another story that Jesus was walking with the disciples from Jerusalem to Emmaus, appeared to them and also disappeared. और लूका की सुवार्ता 24 में हम दूसरा एक संभव देख सकते हैं। यरूशलेम से एम्माउस जाने वाला अपने चेलों के साथ अपने आप को प्रकट करने वाला यीशु मसीह, उसके बाद अपने आप उन्होंने गायब हो गया। Look to the text here, John 21. He says, manifested himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and he manifested this way. That means that word he is repeating 2 times. मेरा प्रियो, इधर आप देखना 21वां अध्याय की पहला वचन में उधर तिबिरियास झील के किनारे में चेलों पर उन्होंने प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया। वो जो शब्द 2 बार वो वचन में आया है। The location is very clear. Jesus appeared to them not at Jerusalem, but now by the Sea of Tiberias or by the Sea of Galilee. मेरा प्रियो, जहाँ यीशु मसीह चेलों के सामने प्रकट किया, वो जो जगह के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है, वो तिबिरियास झील के किनारे में। That's a location. वो एक जगह में यीशु ने अपने आप प्रकट किया। As you may know that the story of the passion, that means the death of Jesus and the resurrection of Jesus happened it was not in Galilee, but that happened in Jerusalem. मेरा प्रियो, यीशु मसीह की दुख उठाना, उनका जो मृत्यु, वो आमेन तिबिरियास की गलीले में नहीं हुआ, वो यरूशलेम में हुआ। Galilee was in the north and Jerusalem was in the south, almost a 3 days journey in between. विशेष करके गलीला यरूशलेम की उत्तर दिशा में रहा है, और मेरा प्रियो कम से कम 3 दिन का सफर चाहिए यरूशलेम से लेकर गलीला तक पहुंचने के लिए। So that's a geographical location of the story. वो है उसका जो परिस्थिति के अनुसार वो जो जगह के बारे में वो जो हालत वैसे है। In the Gospels, there are many stories of Jesus crossing the sea several times and doing some miracles in and around this Sea of Galilee. You may be familiar with all those things. मेरा प्रियो, विशेष करके सुवार्ता में बहुत बार यीशु मसीह वो जो गलीला की आजू बाजू की जगहों में उनका जो सेवकाई हुआ, वो जो गलीली के वो जो समुद्र को उन्होंने झील को पार किया, ऐसे बहुत बार हम सुवार्ता में हम पढ़ सकते हैं, बातों के बारे में हम परिचित है। That's a location, as I told. That's a location of the story of John chapter 21. विशेष करके यूहन्ना 21वां अध्याय में ये जो बातों के बारे में बताने के समय वो जो जगह में ये जो जहां में ये बात हुआ, वो जो जगह के बारे में उन्होंने बताया है। The next one is the occasion of the story. और उसके बाद वो जो बात होने का वो समय के बारे में बताया है। Verse 2 is like this. उसका दूसरा वचन, Simon Peter, Thomas, and Nathanael of Cana in Galilee, and sons of Zebedee, and 2 of other disciples were gathered together. उधर हम देख सकते हैं किस परिस्थिति में यीशु मसीह प्रकट हुआ। इधर दूसरे वचन में देख सकते हैं सिमोन पत्रोस और थोमा और दिदिमोस करके जो
तोमा और गलील की काना नगर नतनएल और जबदी के पुत्र और ऐसे कुछ लोग उधर इकट्ठा होकर बैठ रहा था. Simon Peter, Thomas, Nathaniel, two sons of Zebedee, and two other disciples. Total 7 were together. सिमोन पत्रोस, तोमा और नतनएल और जबदी के पुत्र, 2 पुत्र और 2 चेलो, मिला के 7 चेलो उधर इकट्ठा हुआ है. A 7 members team now gathered together around Galilee and discussing things concerning what happened to their life about the death and resurrection of Jesus Christ. मेरा प्रियो, ये जो 7 लोग इकट्ठा होकर वो लोग शायद यीशु की मृत्यु, उनके पुनरुत्थान के बारे में शायद वो चर्चा कर रहा होगा. Even though Jesus appeared to them many times after resurrection, they were not fully convinced about the fact of resurrection. मेरा प्रियो, यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बाद उनके सामने बहुत बार उन्होंने प्रकट किया वो, लेकिन फिर भी वो उसके पुनरुत्थान के बारे में इतना मजबूत नहीं था. The next verse is speaking about the character of Peter. Peter was always jumping ahead. In other times also we see Peter was first to reply or first to give an answer. Here also Peter is telling them, I am going for fishing. They all said to him, we will also come with you. They went out and got into the boat, and that night they caught nothing. मेरा प्रियो, उसका तीसरी वचन में, वो तीसरे वचन पढ़ने के समय पत्रोस की स्वभाव को भी हम देख सकते हैं. बहुत बार पत्रोस को बाकी चेलों से हम अलग होकर हम देख सकते हैं. वो जो कुछ निर्णय लेना है, जो कुछ बात बताना है, वो तुरंत बाकी लोगों से आगे जल्दी जो बोलने वाला व्यक्ति, उन्होंने इधर एक निर्णय जो लिया, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं, आमेन, हम भी तेरे साथ चलते हैं करके बाकी 6 लोग भी उनके साथ नाव पर चढ़े. When I read this, now we cannot forget, when we read this, we cannot forget about the story of Peter 3 or 4 years before. He was a fisherman. They were expert in fishing. And now he's almost like going back to that life. और ये जो बातों को पढ़ने के समय ये जो याद मेरे दिल में आती है, क्योंकि पत्रोस पहले से एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था. ये अभी यीशु की पुनरुत्थान के बाद ये जो ऐसे समय में फिर से पत्रोस अपने जो जुने जो कामों में, जो बातों में वो अच्छा था, वो बातों के लिए फिर से वो जा रहे. मेरे शब्दों से बोलेगा तो फिर से वो पीछे हट गया अपने बातों से. The fishermen from Galilee, now they followed Jesus and they were with Jesus, heard the teachings of Jesus, the witnessed load of miracles, and also now the confusion of the cross and the confusion of the resurrection, they could not grasp those things. So because of the pressure of the circumstances, Peter suggested, let's go back to that old profession, and they all agreed to go with Peter. मेरा प्रियो, यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान, ये जो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति जो गलीला से प्रभु की चेला बन गया, यीशु की पुनरुत्थान की बात भी उनके मृत्यु का और उनका पुनरुत्थान का सही मतलब वो समझ नहीं पाया. अभी आप देख सकते हैं फिर से, आमेन, वो जो बातों को ये जो बड़े जिम्मेदारी को छोड़कर वो लोग फिर से, आमेन, जो जुने कामों के लिए वो पीछे लौट कर जा रहे. I don't like to call this as a backsliding of Peter. मैं उनको विश्वास से पीछे गया हुआ व्यक्ति करके मैं बताने के लिए नहीं चाहता हूँ. Because Peter and other disciples, if you really understand the pressure of the situation, if you really understand the sadness of their life, if you really understand the existential problem they faced, we can understand Peter and other disciples, that we may not be compelled to call them as backsliding as such. क्योंकि विश्वास से पीछे हटा हुआ व्यक्ति करके मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो लोगों को यीशु मसीह की कष्ट, उनका मृत्यु और उनकी जीवना, उसके सही उसका उद्देश्य, उसकी सही गहराई क्या है करके उनको सही समझ उनमें नहीं था. इसलिए वो
विश्वास से पीछे हट गया, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो समय वो अपने आप को संभालने के लिए अपने जो जरूरत की बारे में वो जो चिंतित होने के कारण वो लोग फिर से अपने जुने कामों के लिए गया। आमीन। उसमें मैं विश्वास से पीछे हट गया इसे नहीं बोल सकता। But here is they caught nothing that night. लेकिन उधर ऐसे लिखा है वचन में, वो रात में वो कुछ नहीं पकड़ पाया। The story of a failed team. मेरा प्रियो, एक हरा हुआ एक संभव 7 members team. एक 7 लोगों का एक टीम, They had boats, उनके पास नाव है, good nets, उनके पास झील है, and they were expert in doing that. और मेरा प्रियो वो लोग ये जो मछली पकड़ने में भी वो लोग बहुत अच्छा था। And you read the story down, there are a lot of fishes in the sea. और मेरा प्रियो समुद्र में भी बहुत कुछ मछलियां हैं। And night time is, if you know or not, night time is the best time for fishing. और आपको मालूम और नहीं मालूम, मुझको नहीं मालूम, लेकिन रात की समय बहुत अच्छी समय है मछली पकड़ने के लिए। Everything was okay for them. Everything was every lot of things were there for a success, but Scripture says they failed that night. मछली पकड़ने के लिए हर परिस्थिति उनके लिए अनुकूल था, नाव था, जाल था, और रात की समय सब कुछ अनुकूल है, लेकिन एक मछली भी वो पकड़ नहीं पाया। If you stop this video and if you open to Luke chapter 5, there is a similar story in Luke chapter 5 that was at the beginning of the life of Peter with Jesus. आप ये जो वीडियो को पॉज करके लूका रचित सुवार्ता 5वीं अध्याय आप देखेगा तो उधर भी वो जो ऐसे संभव आप देख सकते हैं जो पत्रोस मछली कुछ भी पकड़ नहीं पाया, यीशु मसीह उधर जो अद्भुत कार्य उनके जीवन में किया। John chapter 21 is at the end of that journey, means that after the resurrection of Jesus, not the beginning of the ministry of Jesus, but now it's after the resurrection of Jesus. It's almost like history repeats. मेरा प्रियो, इधर यीशु मसीह की पुनरुत्थान की पहले नहीं, पुनरुत्थान के बाद फिर से वो जो संभव फिर से वो हो रहा है, मतलब इतिहास फिर से हमें वैसे वो जो कार्य फिर से करवाया। They got nothing. वो उनको कुछ नहीं मिला। Now the next verse is that when the day was breaking, Jesus stood on the shore. Yet the disciples did not know that it was Jesus. उस रात में कुछ ना पकड़ा, लेकिन भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ 4 वचन में, तो भी चेलों ने उनको नहीं पहचान लिया। I love that verse very much. Early morning, Jesus was waiting on the shore for them. मुझको ये जो वचन बहुत पसंद है, वो 4 वचन 21वां अध्याय का 4 वचन, आमीन। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। And the disciples did not know that it was Jesus. और ये चेलों ने नहीं समझ पाया, पहचान लिया वो यीशु है करके। Don't forget about the location of the story. मेरा प्रियो, आप ये जो घटना होने वाला ये जो जगह के बारे में आप भूलना नहीं। I told that the death and resurrection happened in Jerusalem, but now this appearance happening not at Jerusalem, but it was at Galilee, in Galilee, or by the Sea of Galilee. That means almost a 3 days journey between Jerusalem and Galilee. मेरा प्रियो, 3 दिन का मतलब वो जो मृत्यु और यीशु का मृत्यु और पुनरुत्थान यरूशलेम में हुआ। अभी ये जो घटना हो रहा है गलीला में, तिब्रिया झील की किनारे में, विशेष करके यरूशलेम से लेकर तिब्रिया जो झील की गलीला तक, मेरा प्रियो, आसपास 3 दिन का सफर की आमीन जगह है। Now the disciples, they came from Jerusalem, almost traveling 3 days, and they came to Galilee. मेरा प्रियो, ये चेलों ने 3 दिन लेकर यरूशलेम से लेकर गलीला तक वो लोग सफर करके यात्रा करके पहुंच गया। And Jesus also came in search of them. और यीशु मसीह भी ये 3 दिन का सफर इतना दूर में वो लोगों को ढूंढ कर आया। The love of Jesus is a searching love.
मेरा प्रिय, यीशु मसीह का जो प्रेम ढूंढने वाला प्रेम है। Jesus came after them like a shepherd who was searching for the lost sheep. विशेष करके एक चरवाहा अपने खोए हुए भेड़ को ढूंढते हैं, उसी प्रकार ये जो यीशु मसीह का प्रेम देखना अपने चेलों को ढूंढ कर उधर आया। Now we see that Jesus' love is a searching love. मेरा प्रियो, यीशु मसीह का प्रेम ढूंढने वाला प्रेम है। Several times appeared to them बहुत बार यीशु मसीह उनके सामने प्रकट किया, on different occasions. वो अलग अलग जगहों में प्रकट हुआ। But when I read this, I know that Jesus' love of searching is not actually only from Jerusalem to Galilee. मेरा प्रियो, यीशु मसीह का ये जो प्रेम, उनका जो ढूंढना सिर्फ यरूशलेम से लेकर गलीला तक नहीं। If you read the entire Gospel of John, that is not the story. मेरा प्रियो, पूरा यूहन्ना की सुवार्ता पढ़ने के समय सिर्फ उतना नहीं वो सच्चाई। If you read the entire New Testament, that is not the story. मेरा प्रियो, पूरा नवा करार पढ़ने के समय भी उतना नहीं उसका जो कहानी। Is not only from Jerusalem to Galilee, but it was actually from heaven to earth. मेरा प्रियो, ये सिर्फ यरूशलेम से लेकर गलीला तक नहीं, सही में ये स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक है। John's Gospel beginning like this: in the beginning was the Word, and Word was with God, and Word was God. यूहन्ना का सुवार्ता इसलिए इसे शुरुआत की, आमीन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। And then the Word became flesh and dwelt among us. और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा रहा। Jesus said that I came to seek that which is lost. मेरा प्रिय, यीशु ने बताया, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। From heaven to earth to seek that which is lost. स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक जो नष्ट हुआ, खोए हुओं को ढूंढ कर आया। The beautiful verse of John chapter 3 verse 16 says, God so loved the world by sending his one and only son into this world. मेरा प्रियो, सबसे सुंदर वचन बाइबल में यूहन्ना 3 अध्याय का 16वीं वचन, परमेश्वर इतना प्रेम किया, उन्होंने अपने एकलौता एक बेटे को, आमीन, हमारे लिए दे दिया। It's all because of the searching love of God. मेरा प्रियो, ये सब प्रभु की ढूंढने वाला वो प्रेम की वजह से। You take the whole Bible after the sin, Genesis 3, soon after that, God started to seek that which is lost. मेरा प्रियो, उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्याय, जब इंसान ने पाप किया उसके बाद, आमीन, आप देख सकते हैं हर जगह में परमेश्वर अपने लोगों को जो ढूंढने वाला उनका जो प्रेम हम देख सकते हैं। God came to the Garden of Eden, ये परमेश्वर ओ एदन वाटिका में उधर कर आया, speaking to Adam and Eve after the sin. मेरा प्रियो, ओ आदम और ईव को, आमीन, हव्वा को, ओ जो उनका जो मिलने का जो कार्य, आमीन, ओ जो उनके पीछे उनको ढूंढ कर उनको मिलने वाला वो उनका दिल। God called one man named Abraham to seek all the nations of the world. मेरा प्रियो, परमेश्वर एक व्यक्ति अब्राहम को बुलाया, उनको ढूंढ कर आया, उनको बुलाया सारे जातियों को आशीष करने के लिए। God selected one nation, Israel, to bless all the nations through them. मेरा प्रियो, परमेश्वर एक जाति इस्राएल को चुना सारे जातियों को आशीष करने के लिए। In the book of Jonah, you see that not Jonah, but God was seeking Nineveh and the people of Assyria. योना के बाद में हम देखने के समय योना भविष्यवक्ता उधर, मेरा प्रियो, सिर्फ योना नहीं, वो जो निनवे का लोगों को ढूंढने वाला, उनको चाहने वाला जो परमेश्वर, The searching love of God, ढूंढने वाला परमेश्वर का प्रेम, the compassion of the Lord, वो जो परमेश्वर का जो बड़ी करुणा, the faithfulness of the Lord. परमेश्वर का जो विश्वास योग्यता। At last, he himself came down and to seek that which is lost. आखिरी में वो अपने आप उधर कर आकर खोए हुओं को उनका ढूंढने का जो प्रेम देखना। Now from Jerusalem to Galilee to seek a failed team. मेरा प्रियो, अभी यीशु मसीह यरूशलेम से लेकर गलीला तक आया, एक हरा हुआ वो एक टीम को मिलने के लिए। In history, all the people came to Jesus, all came to the eternal life, all came because the Lord sought them.
The Lord was seeking after them. The Lord found them. The Lord revealed to them. That's why people came to know about Jesus. मेरा प्रिय यीशु के पास इसलिए लोग आ रहे हैं, आमीन, इसलिए लोग प्रभु पर भरोसा कर रहे, विश्वास कर रहे, क्योंकि वो यीशु उनको ढूंढ कर आया, उनका प्रेम को प्रकट किया और उनको अपने आप उन्होंने दाम लेकर उन्होंने मोल लिया। Gospel is being preached all over the world, in all the countries and the places. It is all God is seeking still that which is lost. मेरा प्रियो सुवार्ता दुनिया की हर जगहों में प्रचार कर रहे हैं, आमीन, इसलिए खोए हुओं को ढूंढकर उनको बचाने के लिए। And most people came to Jesus, mostly people came to Jesus during their failures, during the crisis. Now you see that now the Lord is waiting for this failed team on the seashore. मेरा प्रियो बहुत लोग प्रभु में उस समय आया है, उनकी कष्ट के बीच में, उनके क्लेश के बीच में, उनकी हारे हुए परिस्थिति के बीच में बहुत लोग प्रभु में आया। इधर आप देखना एक हरा हुआ झुंड, आमीन, लेकिन उनके साथ प्रभु का जो मुलाकात। I love those verse very much. When the day was breaking, Jesus stood on the shore. मैं वचन को बहुत पसंद करते हैं, 4 वचन 21 का 4, बोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। You need a failed team. मेरा प्रिय सही में हारे हुए झुंड को कौन चाहते हैं? Company needs a failed team. कौन सी कंपनी चाहते हैं का आमीन हारा हुआ झुंड को? Which system needs a failed man? मेरा प्रियो कौन सी आमीन कौन सी बात चाहते हैं एक हारे हुए इंसान को? Who needs a broken family? कौन चाहते हैं, कौन चाहने वाला है एक धोड़ा हुआ टूटा हुआ परिवार को? Who needs a confused team? मेरे प्रियो कौन चाहते हैं एक शंका से, निराशा से भरा हुआ एक झुंड को? You know the goodness of the Lord. लेकिन आप परमेश्वर की भलाई को जानना, God is still waiting for this broken and failed teams. मेरा प्रियो अभी भी परमेश्वर वो जो टूटा हुआ और वो निराशा में गिरा हुआ ये जो झुंड को प्रभु ढूंढ रहा है, वो चाहते हैं। To give them hope, to give them a new beginning, to repair their life, to mend their life. The Lord is still waiting for the people. उनको बचाने के लिए, उनको सही रीति से बनाने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए, आमीन, एक टूटे हुए झुंड को ढूंढने वाला प्रभु। Know the goodness of Lord Jesus Christ. सही में प्रियो परमेश्वर की वो जो भलाई को जानना। Jesus' love is a searching love. यीशु का जो प्रेम, आमीन, ढूंढने वाला प्रेम। Now what is the next verse? Jesus said to them, "Children, do you have any fish? Do you?" अगले वचन में आप हम 5वें वचन में हम देख सकते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? That word is very important. Balo, children, do you have any fish? उधर वो शब्द देखना है, बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? No rebuke, not angry. You know, it's still the soft and beautiful voice standing on the seashore and calling them children. उधर डांटना नहीं, गुस्सा की बात नहीं, आमीन, कितने सुंदर खूबसूरत आवाज से वो शब्दों से प्रभु बात कर रहे हैं, बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? All the love of the Lord was there in that call. मेरा प्रियो प्रभु की वो जो प्रेम की परिपूर्णता, वो जो बुलावट, वो शब्दों में हम देख सकते हैं। They said, "No, we don't have any fish." उन्होंने इसे उत्तर दिया, आमीन, नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। It was a heaven allowed failure because to change the story of the disciples. मेरा प्रियो स्वर्ग उनको हारने का कार्य किया, क्योंकि वो चेलों की जीवन को बदलने के लिए, To transform the lives of the disciples. चेलों की जीवन में जो रूपांतर करने के लिए, It was a time to experience the love and grace of the Lord. वो एक ऐसा समय चेलों को मिला
परमेश्वर का प्रेम और उनकी कृपा को, अनुग्रह को अनुभव होने के लिए। The searching love of Jesus. ओ यीशु मसीह का जो ढूंढने वाला जो प्रेम, You know, where do we see the greatest expression of that love? मेरा प्रियो, सही में वो प्रेम का सही प्रदर्शन, उसका सही प्रदर्शन हम कहाँ देख सकते हैं? The climax of the salvation history is the cross where Jesus died. मेरा प्रियो, आमेन, उद्धार का वो जो इतिहास की सबसे खूबसूरत जो दर्शन, वो क्रूस पर हम देख सकते हैं। God's search from Garden of Eden now came to that climax of the one and only Son of God dying on the cross to seek all the people of the world. मेरा प्रियो, खोए हुआ इंसान को ढूंढकर एदन वाटिका से लेकर उनका जो ढूंढने का जो कार्य अभी क्रूस पर समाप्त होकर आप देख सकते हैं। क्रूस पर चढ़ाकर, आमीन, वो प्रभु को आप देख सकते हैं सारे दुनिया को अपने पास बुलाने के लिए। It was for the sins of the whole world that Jesus died on the cross. मेरा प्रियो, सारे दुनिया की पाप को अपने ऊपर लेकर यीशु क्रूस पर मरा है। God's love is a searching love. मेरा प्रियो, परमेश्वर का प्रेम ढूंढने वाला प्रेम है। Jesus' love is a searching love. यीशु मसीह का जो प्रेम ढूंढने वाला प्रेम है। He said, I am the good shepherd. A good shepherd laid down his life for the sheep. यीशु मसीह ने बताया, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ के लिए अपने जान देने वाला है। Then sixth verse, cast your net on the right hand side. उसका 6वां वचन में इसे यीशु ने बोला, नाव की दाहिनी और जाल डालो तो पाओगे, and you will get a catch. उस समय तुम लोग पाओगे। And then they were not, they did like that, and they were not able to hold because the great number of fish. अर्थात उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सकी। Then therefore the disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. उस समय यीशु मसीह जो चेलों से प्रेम किया, वो चेलों ने पतरस को बताया वो यीशु है कर। You know, the 4th verse, they did not know that it was Jesus. 4 वचन में ऐसे लिखा है, वो नहीं समझ पाया वो यीशु है कर। When 7th verse, after 3 verse, they say it is the Lord. 7वां वचन में चेलो अभी बताने लगा वो यीशु मसीह है। What happened in between verse 4 and 7? मेरा प्रियो, 4 वचन और 7 वचन में बीच में क्या हुआ? This is the miracle of that night. You know, that मेरा morning. ये जो वो रात का चमत्कार जो हुआ, You know why? क्यों? Only the Lord can do such things. लेकिन क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ये चमत्कार कर सकते हैं। Upon the miracles of the Lord, upon every miracles of the Lord, the royal stamp of heaven is always there. मेरा प्रियो, सारे चमत्कार के ऊपर प्रभु की वो जो स्वर्ग की छापा हर चमत्कार के ऊपर लगा रहा है। So this miracle confirmed them, it is the Lord. मेरा प्रियो, ये जो चमत्कार उनको दिल में मजबूत करके दिया, ये प्रभु है कर। And disciples, 8 verse, disciples came and 8वें वचन में then they said that when they came to the shore, they saw the breakfast is already ready for them. 9 verse. मेरा प्रियो, 8वें वचन में ऐसे है, जब वे किनारे में पहुंच गया, उधर उन्होंने देखा ब्रेकफास्ट, वो जो खाना नाश्ता उनके लिए तैयार करके रखा है। So a charcoal of fire, 9th verse, a charcoal of fire already laid and fish placed on it and bread. आमेन। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। You see that is a story of a breakfast. मेरा प्रियो, ये एक नाश्ता की एक कहानी। The Lord prepared a breakfast for them. मेरा प्रियो, यीशु मसीह एक नाश्ता तैयार किया उनके लिए। The Lord knew that because of the hunger they went for fishing. मेरा प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह पहचान लिया वो भूख की वजह से, आमेन, वो पीछे गया। The Lord was responding to them in their terms. यीशु मसीह उनकी वो जो परिस्थिति को ऐसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। Jesus' love is not only searching love.
यीशु मसीह का जो प्रेम सिर्फ ढूंढने वाला प्रेम नहीं था, Love is also a caring love. उनका जो प्रेम ध्यान देने वाला, अपने बच्चों के बारे में चिंता करने वाला प्रेम, Providing love. वो देने वाला प्रेम। No, God is the provider of all. मेरा प्रियो, यीशु मसीह सब कुछ देने वाला प्रभु है। Everything is in this world is created by God. सब कुछ दुनिया में प्रभु यीशु के द्वारा बनाया। To all the creation, God provides for all. सारे सृष्टि को प्रभु सृष्टि के द्वारा सब कुछ यीशु मसीह ने आमेन दिया दे गया। God is giving the sunlight and the rain. मेरा प्रियो, यीशु मसीह सूर्य और जो बारिश सब कुछ उन्होंने बना के दिया। Now here you see, when I read this bread and fish story in John chapter 21, what comes to your mind is about the wilderness journey of the people of Israel. मेरा प्रियो, जब ये जो चेलों को रोटी और मछली उन्होंने तैयार करके देने के समय मुझको इस्राएल लोगों का जो मरुभूमि का जो वनांतर की यात्रा के बारे में आज जैसे प्रभु परमेश्वर ने उनको खिलाए उस विषय के बारे में याद हो रहे। You know the story, 40 years, bread and meat providing every day for them. आपको मालूम, आमेन, 40 साल आमेन उनको रोटी और जो मीट दोनों आमेन उनको खिलाकर और परमेश्वर ने उनको जो चलाया। And the caring love of the Lord. मेरा प्रियो, चिंता करने वाला वो जो प्रेम, हमारे ऊपर ध्यान देने वाला प्रेम, Providing love of God. सब कुछ देखकर हमको आमेन संभालने वाला प्रेम। You know the story of Elijah at Kerit. मेरा प्रियो, एलिया किरीत की किनारे में आप उनके बारे में जान सकते हैं। Bread and रोटी meat. और मांस। Here you see the bread and fish. इधर आप देखना रोटी और मछली। Old Testament the Lord and the New Testament Lord, the same Lord and the same God is working. नया करार का और नवा करार का परमेश्वर एक ही परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। God's love is a caring, a providing love. मेरा प्रियो, परमेश्वर का जो प्रेम संभालने वाला, रखवाली करने वाला प्रेम है। So what is the greatest provision of the Lord? मेरा प्रियो, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ सबसे बड़ा आशीष दान क्या है? Is this breakfast? क्या ये जो नाश्ता है? No, it is not this breakfast. मेरा प्रियो, बिल्कुल नहीं, ये जो ब्रेकफास्ट नहीं। It is not the provision for the people of Israel for 40 years. वो जो इसराइल को 40 साल दिया हुआ वो बात भी नहीं, परमेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण दान। Like a bread of life, the Lord himself came down to this world, and like a bread, he was broken and died on the cross for all the world. एक जीवन की रोटी की समान वो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर कर आया और जीवन की रोटी होकर वो अपने आप को तोड़कर सबके लिए अपने आप को दे दिया। The provision of God for all of us. मेरा प्रियो, परमेश्वर का जो दान, उनका जो आमेन देने का जो तरीका आप देखना सबके लिए। And you see, come to chapter verse 12. और आगे आप 12वीं वचन में हम देखने के समय Jesus said to them, "Come and have breakfast." यीशु मसीह अपने चेलों को बताया, आओ भोजन करो। Not only preparing the breakfast, but calling for the breakfast. सिर्फ वो बनाने का नहीं, वो उनको बुला रहा है और उनको खिला रहा है। If you read 13th verse, Jesus took the bread and gave to them, and fish also likewise. यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। Not only providing love, not only searching love, it's also a serving love. मेरा प्रियो, सिर्फ देने वाला प्रेम, सिर्फ ढूंढने वाला प्रेम उतना नहीं, आमेन, वो जो खाना अपने खुद की हाथ से प्रभु अपने चेलों को बांट रहा है। Can you imagine with me who is serving the breakfast? मेरा प्रियो, आप क्या कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं इधर कौन वो जो खाना बांट रहा है? John's gospel is very clear. All things are created through him. मेरा प्रियो, यूहन्ना की सुवार्ता स्पष्ट रूप से कहता है सारे सृष्टि प्रभु की ओर से उनके द्वारा बनाया गया। Now the creator Lord is bending to serve the disciples. अभी आप देखना वो जो सृष्टिकर्ता
अपने चेलों को आमीन खुद की हाथ से खाना बांट रहे। The goodness of the Lord Jesus Christ. मेरा प्रियो, यीशु मसीह का जो भलाई का चित्र आप देखना, The compassion and the mercy of Lord Jesus Christ. मेरा प्रियो, प्रभु यीशु की दया और उनकी करुणा की गंभीरता आप देखना। What a privilege of us for that we came to know about such a good and faithful Lord. सही में कितने बड़े मौका हमारे जीवन में आशीष मिला ऐसा एक प्रभु को जानने के लिए, विश्वास करने के लिए, अनुभव करने के लिए। And you come to the 14th verse. मेरा प्रियो, उसका 14 वचन में हम देखने के समय, Now the third time Jesus manifested to the disciples. अब यह तीसरी बार है यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। After he raised from the dead. ये मरे हुओं से जी उठने के बाद He appeared to them several times. उनके सामने बहुत बार उन्होंने प्रकट किया। He tried to convince them. उसकी दिल को मजबूत बना। Often they failed. और उनकी विश्वास को मजबूत किया। But Lord was repeatedly appearing and convincing them. मेरा प्रियो, इधर बार बार यीशु मसीह चेलों के सामने अपने आप को दिखाई दे रहे, प्रकट करके दे रहे और उनकी दिल को मजबूत बन रहे। Lord's love is not only searching, not only caring, not only serving, but also an unfailing love. मेरा प्रियो, परमेश्वर का, यीशु का प्रेम सिर्फ ढूंढने वाला, सिर्फ संभालने वाला, सिर्फ बांटने वाला उतना नहीं। आमेन, एक आमेन अद्भुत प्रेम है। आमेन, एक नष्ट नहीं होने वाला ऐसा एक प्रेम है यीशु का प्रेम। How many times we failed? How many times we कितने बार हम हार गया, but still the Lord is loving us. लेकिन सिर्फ फिर से प्रभु अभी भी आपको मुझको प्रेम कर रहे हैं, restoring us back to His love. सचमुच वो हमको आमेन वापस लौट रहे उनकी उपस्थिति में। I want you to raise your hand and thank you to the Lord, such a good God. मेरा प्रियो, सचमुच मैं चाहता हूं आपका हाथों को उठाकर ऐसा एक जीवित परमेश्वर को, प्रभु को, उनकी प्रेम के लिए हम धन्यवाद करना। Come to the 15th verse. उसका 15 वचन में देखना, They had finished the breakfast. जब उनका भोजन करने के बाद, After the breakfast, भोजन होने के बाद, Jesus waited for them to finish the breakfast. मेरा प्रियो, यीशु मसीह बाट जोता था वो भोजन पूरा होने के लिए। Jesus had a question in his hands. आमेन, उनके पास एक प्रश्न को लेकर वो बाट जोती रहते हैं। I think all these 7 disciples were sitting on the shore and eating the breakfast. शायद वो 7 चेलों वो जो भूख से वो जो खाना जो यीशु ने दिया वो खाने के समय, It was not an ordinary breakfast. वो एक साधारण नाश्ता नहीं था। It was really directly, immediately prepared by the Lord Himself. मेरा प्रियो, यीशु मसीह खुद की हाथ से इतना जल्दी, आमेन, उन्होंने अपने आप से बनाया हुआ एक नाश्ता। They were really experiencing with their mouth the goodness and the mercy and the love of the Lord Jesus. उनकी मुंह से, उनकी हाथों से सचमुच वो जो भोजन खाकर सही में प्रभु का प्रेम, उनकी करुणा को वो जो महसूस कर रहा था। I think it is like the psalmist says, taste and see that the Lord is good. हमें सही में भजन संहिता वाला जो बताया, आप भरक कर देखो, अनुभव करके देखो परमेश्वर कितना भला है। And how many of times in your personal life, in your Christian life, you tasted the goodness of the Lord in your life? और कितने बार आपकी व्यक्तिगत जीवन में आप परमेश्वर की भलाई को आपने अनुभव किया? How many times you experienced the faithfulness of the Lord Jesus in your life? कितने बार आप यीशु मसीह की विश्वास योग्यता को आपके जीवन में अनुभव किया? The compassionate provisions of the Lord in your life. अपने दया से परमेश्वर आपको जो दान सब कुछ उन्होंने दिया है, कितने बार उनकी प्रेम को, दया को अनुभव किया? Spite of all the failures, still the Lord's love and the Lord's care. सारे हरने वाला बातों के बीच में फिर से प्रभु आपको अभी भी वो हमको प्रेम कर रहे हैं। How many of us will walk back to the purpose of the Lord in our life? मेरा प्रियो, हमें कितने लोग, आमेन, हमारी जो परिस्थिति से हम फिर से प्रभु की वो उद्देश्य की तरह हम कितने लोग, आमेन, वापस लौटेंगे उनके संग रहने के लिए। Jesus had a question in his hands for the disciples. मेरा प्रियो, उन्होंने एक प्रश्न को लेकर उधर खड़ा था। Simon Peter, do you love me more than this?
सिमोन पत्रोस, क्या तुम मुझको प्रेम करते हैं बातों से अधिक? He rejected Jesus 3 times. उन्होंने 3 बार उनको इनकार किया। Now the time of return, अभी वो वापस लौटने का समय, a time of restoration. अभी उनको वापस और बनाने के समय। Do you love me more than this Sea of Galilee? क्या तुम मुझको ये इससे बढ़कर Do you प्रेम love करते? me more than this boat and the nets? मेरा प्रियो, उससे ये जो किनारे की जो उनका नाव है, जाल है, ये सब बातों से अधिक क्या तुम मुझको प्रेम करते हैं? Do you love me more than your vocation? क्या तुम तुम्हारी जो कुछ परिस्थिति की बात है उससे अधिक क्या तुम मुझको प्रेम करते हैं? Do you love me more than this miracle and the catch of this fish? मेरा प्रियो, क्या तुम ये जो चमत्कार से अधिक, ये जो मछली से अधिक क्या तुम मुझको प्रेम करते हैं? Do you love me more than all these things? क्या तुम सारे बातों से अधिक क्या तुम मुझसे प्रेम करते हैं? The sweetness of the Christian life is that placing the Lord in the central place of our life. मेरा प्रियो, मसीह जीवन की सुंदरता, खूबसूरता ये है, हमें परमेश्वर को हमारे जीवन की मध्य में, हमें उसको हमारी आधार होकर हमारे सबसे प्रथम स्थान देकर रखना। Loving the Lord with all the heart, with all the mind and with all the strength. ओ परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से प्रेम करना। Jesus is asked question, Peter, do you love me more than this? यीशु मसीह ये प्रश्न पतरस को पूछ रहे, क्या तुम मुझसे ये सब बातों से अधिक प्रेम कर रहे? In Philippians chapter 3, Paul says like this. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में पौल इस प्रकार कहते हैं, What all things were profitable for me, I consider as rubbish. मेरा प्रियो, पौल ने इसे बताया 3 अध्याय में फिलिपियों की पत्री में, जो कुछ मेरे लिए फायदा के रूप में था, ये सब मेरे लिए आमीन मैंने व्यर्थ ठहरा। I consider all those things as a street garbage. आमीन। ओ सारे मुझको आमीन घमंड की बात था, सारे मुझको प्रशंसा की बात जो कुछ था, ये सब में कचरा के समान गिना। I want to know Jesus more. आज जब मैं यीशु को ज्यादा पहचानने के समय, I want to experience the love of the Lord Jesus more. मुझको यीशु की प्रेम, यीशु को ज्यादा मुझको पहचानना चाहिए। I want to know Lord Jesus more. मुझको यीशु को अधिक पहचानना चाहिए। The love of the Lord is searching love. मेरा प्रियो, प्रभु यीशु का प्रेम ढूंढने वाला प्रेम, Caring love and serving love and unfailing love. मेरा प्रियो, संभालने वाला प्रेम, रखवाली करने वाला प्रेम और वो जो ढूंढने वाला प्रेम। It's our humble responsibility to love the Lord with all the heart. मेरा प्रियो, सचमुच एक नम्र दीन होकर प्रभु की वो जो प्रेम को अनुभव करने के लिए, उनको प्रेम करने के लिए जो मौका मिले, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद कर। Open with me the Romans chapter 8. मेरा प्रियो, मेरे साथ रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में हमारा ध्यान दें। 8 verse 35 onwards. उसका 8वें अध्याय का 35वां वचन से लेकर Paul says like this. पौल इस प्रकार कहते हैं, Who will separate us from the love of Christ? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? Will tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। 39th verse. उसका 39th वर्ड्स, Nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. 39 वचन में इसे कहते हैं, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर की प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। 38, the list is going more. Death or life, angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers. 38वां वचन में वो जो लिस्ट और बढ़कर दे रहा है, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई। Now 37th verse is like, in all these things we conquer through him who loved us. उसका 37 वचन में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें से प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। Who can separate us from the love of Jesus Christ?
कौन हमको प्रभु यीशु की प्रेम से अलग कर सकते हैं? The greatest revelation of that we see on the cross of Jesus. मेरा प्रियो, वो बातों की सबसे बड़ा प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर हम देख सकते हैं। Searching love, और ढूंढने वाला प्रेम, caring love, और संभालने वाला प्रेम, serving love, और बांटने वाला प्रेम, unfailing love. Unfailing love. वो मतलब नष्ट नहीं होने वाला प्रेम। Thank you very much for listening. आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु को ये सुनने के लिए। Humble prayer that God may bless you these days. मेरा प्रियो, हमारा नम्र प्रार्थना है आप सबको प्रभु हमें ये वचनों के द्वारा आशीषित करे। Rooted in the word of God. हमें प्रभु की वचन में आधार होकर, Filled with the spirit of God. पवित्र आत्मा में भरकर, Walking in the ways of God. परमेश्वर की मार्ग पर चलकर, Fruitful in the ministry of the Lord. परमेश्वर की सेवा में बलवंत होकर, A holy life. एक पवित्र जीवन, A faithful life. एक विश्वासियों की जीवन, A humble life. एक नम्रदीन होकर जो जीवन, In the service of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु की सेवा में। Such a good God. ऐसा एक भला परमेश्वर को, Such a faithful Lord. ऐसा एक विश्वासियों की प्रभु को, Waiting for the glorious return of Lord Jesus Christ. जब प्रभु यीशु मसीह महिमा में प्रकट होने के समय, We give all the glory, honor, and praise to the Father, Son, and the Holy Spirit. हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को सारे महिमा आदर होने दो। In the name of Lord Jesus Christ, our Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से Thank you very much. बहुत धन्यवाद।